नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी को सौंप दी है। प्रवर समिति विधानसभा ने बनाई थी, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल थे। अग्रवाल साहब के साथ विधायक मुन्ना सिंह चौहान, भुवन कापड़ी जो कांग्रेस के उपनेता हैं सदन में, विनोद चमोली जो 2 बार के विधायक हैं, पूर्व मेयर हैं, और कई दूसरे लोग भी शामिल थे। आज समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के बाद अब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। क्या सरकार विशेष सत्र बुलाएगी या विंटर सेशन में इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा? वास्तव में उत्तराखंड में आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण मिलता था सरकारी सेवाओं में। एक शासनादेश के जरिए यह व्यवस्था जारी की गई थी, लेकिन इसे हाई कोर्ट में जब चुनौती दी तो हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। 2015-16 के आसपास का यह मामला है और तब से यह पूरा का पूरा मामला लंबित रहा। कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इसे एक कानूनी रूप से तैयार करने की कोशिश की और विधानसभा में एक बिल को प्रस्तुत किया। इसके कुछ बिंदुओं पर कई सदस्यों ने आपत्ति जताई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी ने एक प्रवर समिति के हवाले इस बिल को कर दिया था और तमाम सुझावों की बात इसमें होने लगी थी। सितंबर के पहले हफ्ते में प्रवर समिति की पहली बैठक हुई और नवंबर के पहले हफ्ते में आखिरी बैठक हुई। इसके बाद यह रिपोर्ट कहीं जाकर तैयार हुई है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जब बैठकें बुलाई गई तो कई बार बैठकें नहीं हो पाई प्रवर समिति की। इससे कई बार आंदोलनकारी भड़क भी गए और उनकी कई वरिष्ठ विधायकों से, मंत्रियों से तू मैं होते हुए भी हमने देखे हैं। लेकिन आखिर में 9 नवंबर को यानी राज्य स्थापना दिवस के दिन ही प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। यह देखना अब काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस रिपोर्ट में क्या है। एक बात आपको और बताऊं, विनोद चमोली से हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि देरी के कुछ कारण हैं। उसमें एक सिर्फ यही नहीं है कि भविष्य में जो 10% आरक्षण नौकरियों में दिया जाना है उस पर ही चर्चा होनी है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी मिल चुकी थी, उनकी नौकरी पर भी संकट आ खड़ा हुआ था, तो उनकी नौकरियां सुरक्षित रहें उसको ध्यान में रखकर भी प्रवर समिति अपना काम कर रही थी। कुछ पदों पर जो रिक्तियां निकाली गई थी उसमें कुछ लोगों को नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी। वो नियुक्ति नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई, तो उस पर भी चर्चा प्रवर समिति के भीतर हुई है। अब देखना यह है कितने ऐसे अभ्यर्थियों को लाभ ये प्रवर समिति की सिफारिश दिला पाएगी जिनकी नियुक्तियां रुकी हुई हैं। कितने लोगों को भविष्य में फायदा होगा यह भी पता चल पाएगा। लेकिन स्थापना दिवस के दिन प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्षा को सौंप दी है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।